हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित अंशांक पेपर 2025 सेट नंबर 4 है, जिसका अल्फ़ाबेटिक कोड है BY, है ना। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे खंड आ में जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनको हमको हल करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) से ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) जो है इसके शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्राफ रेखाएं खींची है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है ना। यहाँ पे y डैश होता है और ये हमारा क्या होता है x और x डैश होता है। तो यहाँ पे ग्राफ रेखा बनी है, ग्राफ खींचा हुआ है और यहाँ पे एक जो है एक रेखा, ठीक है, एक ग्राफ रेखा ऐसे खींची हुई है, ठीक है। एक ग्राफ रेखा जो है एक ऐसे खींची हुई है। तो ये इस रेखा के द्वारा जो हमको शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है, f(x) के द्वारा इस शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो जो ग्राफ रेखा होती है, यदि कोई ग्राफ रेखा x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है उतने ही x अक्ष पे प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, शून्यांकों की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखो, एक प्रतिच्छेदित बिंदु एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो यहाँ पे जो हमारी ग्राफ रेखा है वो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। शून्यांकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 3 होगी। शून्यांकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 3 होगी। शून्यांकों की संख्या 3, ये पहला क्वेश्चन हो गया। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि जो ग्राफ रेखा है वो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अतः इसका ऑब्जेक्टिव नंबर जो B होगा, P ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद में दूसरा दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे सबसे इजी है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सती 14 और 2 अठी 16, फिर 2 से कटेगा, इकाई अंक 8 है, 2 तियाँ 6 और 2 9 18, 9 3 12, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 और 3 तियाँ 9 और 13 1 कम 13, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 गुणे 2, 2 2 12 तो 2 की पावर 2 गुणे 3, है ना, और गुणे 13, है ना। देखते कोई ऑप्शन ऐसा दिया है तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, है ना। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ए है ये हमारा राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 175 तथा 91 का HCF होगा। 175 सी वाला, 175 और 91 तथा 91 का HCF निकालना है। तो 175 के, है ना, 5 से इकाई अंक है, 5 तियाँ 15, 55 25 और 55 सत्ते 35 और 7 1 कम 7, है ना। और यहाँ पे 91 तो 7 से कटेगा, 7 1 कम 7 और 7 तो 21 और 13 1 कम 13, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा HCF होता है, जो दोनों संख्याएं हैं, तो इसका कॉमन फैक्टर होगा, है ना, कॉमन संख्या होगी। तो ये 7 है ना कॉमन, 7 के अतिरिक्त तो दूसरा कोई अंक इसमें नहीं मिल रहा है ना। तो HCF कितना होगा, HCF बराबर 13 होगा। 13 नहीं 7 है ना, HCF कौन सा 7 मिल रहा है ना। तो HCF बराबर कितना होगा, 7 होगा। HCF बराबर 7, तो 7 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, हमारा B ऑप्शन है ना। तो B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। इस प्रकार के 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए। ऐसे ही हम जो हमारा लेफ्ट साइड का पेज रहता है ना परीक्षा में, हम उस पर रफली अपना हल करके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को टिक करना होता है। ऐसे तुक्का लगा के नहीं हल करना चाहिए, थोड़ा शार्ट समय ले करके शार्ट मेथड से इनको हल करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √3/√5 दिया है, ये क्या है, अंडर रूट है ना, तो ये हमारी यहाँ परिमेय संख्या है। √2 गुणे √7, ये भी क्या होगा, गुणा करेंगे √14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए √5 गुणे प्लस √7 एक ब्रैकेट में है और √5 माइनस √7। तो यहाँ पे √5 देखो, √5 और गुणे √7, है ना, और गुणे में क्या है √5 माइनस √7, है ना, गुणे में है। तो आपने पढ़ा एक, है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे √5 और प्लस √7 और √5 माइनस √7 और दोनों संख्याएं क्या है में, गुणे में। तो आपने पढ़ा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर होगा √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे ना, इसका √7 है।
तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, है ना। तो 5 और में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, काहे का, माइनस का, है ना। तो कौन सी संख्या है, ये केवल हमारी परिमेय संख्या है ना। ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, 5 लेस करेंगे 7 तो माइनस का 2 बचेगा। और माइनस का 2 ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है ना। और जैसे तीसरी दिया रूट 12, तो रूट 12 इसको क्या ले सकते हो, 2 रूट 3 लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दिया 12, है ना। तो ये भी एक आपकी अपरिमेय संख्या है। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें 2 रैखिक समीकरणें दी हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, और दूसरी दी है 3x प्लस 2y बराबर में कितना दिया, 8 दिया है। तो हमको क्या करना है, युग्म का हल होगा। हल के लिए हमको क्या करना होता है, हल के लिए हम देखते हैं, a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। इसका हम रिलेशन देखते हैं, c1/c2। तो a1 है x का गुणांक और 2 है, a2 कितना है, y ये x1 का गुणांक और x2 का गुणांक तो 3, है ना, बराबर y ये हमारा क्या है, b1। तो b1 का मान 1 है, b2 का मान कितना है, 2 है ना। तो यहाँ पे देखो a1/a2 और ये डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1a2 डज नॉट इक्वल टू अपन b1b2 होता है तो क्या होते हैं, है ना, इसके क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके अद्वितीय हल होते हैं। और अगर तीनों बराबर होते, c1/c2 भी बराबर होता, तब क्या हो जाते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते, है ना, संपाती होती रेखा है। और जब a1/a2 बराबर है b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना, तो रेखाएं क्या होती, समांतर होती, समीकरण का कोई हल नहीं होता। और यहाँ पे क्या है, a1/a2 ये डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे एक दूसरे को और इस समीकरण का अद्वितीय हल होंगे। तो इसमें देखते हैं अद्वितीय हल। तो ऑब्जेक्टिव नंबर ए, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर देखते हैं 6 नंबर, छठा सवाल है। यहाँ पे एपी एक दी है, एपी दी है, कौन सी दी है, अंक दिए हैं, 6 दिया है, कामा 10 दिया है और कामा 14 दिया है, 10 है, 14 है और डॉट दिया है का 25वां पद निकालना है, 25वां पद। ठीक है, 25वां पद याद करना है। तो यहाँ पे 25वां ये 25 निकालना है। तो ये 25 बराबर क्या होता है, a प्लस 24 d होता है ना। तो a का मान 6 है और d का मान कितना है, 2, 24 गुणे d का मान a2 माइनस a1। तो 10 में से 6 जाएगा ना, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 6 और प्लस 4 चक्कू 16 के 6 और 4 दूनी 8 1 9 96 6 6 12 का 2 और 9 1 10 102 जो बी नंबर विकल्प है ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों को हल करके देख लेते हैं। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, यह द्विघात समीकरण, यहाँ पे दिए द्विघात समीकरण x² और प्लस 2x और माइनस p, है ना, बराबर 0 का एक मूल -2 है, -2 हो तो p का मान क्या करना, तो p का मान निकालना है ना। इसके बाद हमको क्या निकालना, p का मान निकालना है। तो हम जानते हैं एक मूल है तो x बराबर -2 इसका हल होगा। तो x की जगह पे -2 रखते हैं मान इसका, ठीक है। तो यहाँ पे -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 और गुणे -2 एक हल है। तो अतः इस समीकरण का हल x के लिए -2 होगा। तो यहाँ पे x के स्थान पे आपको -2 क्या करना, पुट करना है और -p बराबर 0, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 दूनी 4 और -p बराबर 0, है ना। 4 प्लस का 4 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -p बराबर 0 तो p बराबर कितना आ जाएगा, 0, है ना, क्योंकि 0 क्या होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो p बराबर 0 इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये क्वेश्चन जो होगा इसका हल वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन को देख भी लेते हैं। 7वां है, 7वें का ये, हाँ 7वें का ये। इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है 2, 3 और
4,1 के बीच की दूरी निकालना है, के बीच की दूरी। तो यहाँ पे दूरी फार्मूले का प्रयोग करते हैं, है ना। दूरी फार्मूले का प्रयोग क्या था, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ए बी बराबर, माना ए और बी इसके बीच की दूरी, तो ए बी बराबर x2 माइनस x1। x2 कितना है, 4 है, और x1 कितना -2 है, तो -2 है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 है, और माइनस y2 माइनस y1 -3 होल स्क्वायर बराबर 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, और प्लस 1 में से -3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, है ना। अंडर रूट लगा रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस जब -2 का वर्क करेंगे भी 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना आएगा 8 आएगा। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 रूट 2 लिख सकते हो। 2 रूट 2 मात्रक है ना, तो 2 रूट 2 ये क्या है, बी ऑब्जेक्टिव क्या है क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर है इसका, है ना। बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। कौन है, 8वें का बी। अब इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को, बोर्ड को साफ कर लेते हैं। इसके बाद 9 नंबर सवाल है, यहाँ पे दिया है त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला ही पूछा गया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र होता है θ/360 और गुणे πr², है ना, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया है। θ/180 नहीं हो सकता, 2πr नहीं हो सकता, θ/180 नहीं हो सकता, θ/360 और गुणे 2πr नहीं हो सकता, θ/720 और गुणे 2πr। अब यहाँ पे देखो θ/720 और गुणे कितना दिया है 2πr², 2πr²। अब देखो यहाँ पे काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, है ना, और 2 6 12, 0 हो गया ना। तो सरल करेंगे तो क्या θ/360 गुणे πr² ही तो आएगा, θ/360 और गुणे πr², है ना। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डी है ना, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, मान लो एक वृत्त है ना, मान लो एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर, एक वृत्त है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, दूरी पर स्थित माना P बिंदु है, और ये वो वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से 5 वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दी, है ना, जो यहाँ पे इस बिंदु पे स्पर्श करती है ना, तो हमको क्या करना है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। मान लिया क्यों है ना, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं ना त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 3 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज है ना, कौन सा, पी क्यू ओ में, या ओ क्यू पी ऐसे भी लिख सकते हो, ओ क्यू पी में, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण, समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर, है ना, इसका यूज करेंगे। OP कितना दिया है, OP हमारा दिया 5 का स्क्वायर, OQ कितना दिया है 3 दिया ना, 3 का स्क्वायर, और प्लस हमको PQ ये स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और -3 दिया 9, तो PQ बराबर आ जाएगा 25 से 9 जाएगा 16, तो √16। तो PQ बराबर कितना आ जाएगा, 4 चक्कू 16, तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 4 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी। इसका बी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार थोड़ा समझ के हल करते चले जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। ग्यारह नंबर है, कोण P का मान होगा, यहाँ पे 2 आकृतियाँ बनी, ठीक है, यहाँ पे 2 आकृतियाँ बनी, इसका एंगल A और ये B है और ये हमारा C है,
इसका एंगल एक 80 डिग्री दिया है, इसका एंगल 60 डिग्री दिया है, और इसकी एक भुजा दी 3.8 सेंटीमीटर, है ना, इसका 3√3 दिया। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्या आकृति बनी है ना, ये आर बिंदु है और ये पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है। यहाँ पे 6√3 इसका मान दिया है ना, और एक एंगल हमारा यहाँ पे 7.6 दिया है और यहाँ पे दिया है 12 दिया है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इन दोनों हमको इसमें ज्ञात करना कोण पी का मान, कोण पी का मान ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, कोण पी का मान निकालना है। तो कोण पी, हम यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में समरूपता लगाएंगे, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज RPQ है ना, RPQ में देखते हैं फिर जिस हिसाब से त्रिभुज रोटेट होने वाला होगा रोटेट हो जाएगा। देखो 3.8 है, अब 3.8 के अनुपात में कौन सी भुजा आएगी, यहाँ पे ये 3.8 दूना 7.6 हो जाएगा, तो AB और बटे AB बटे इसकी AB भुजा और इसकी PR, AB बटे PR है ना, निकालते हैं 3.8 और 7.6, तो दशमलव हट जाएगा, 38 कम 38 दूना 76 होता है ना, तो 1/2 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखते हैं, ये इसके अनुपात में हो गया। अब AC, इसकी भुजा AC और बटे में इसकी AC भुजा और इसकी PR भुजा, AC बटे PR, तो AC 3√3 है और बटे PR कितना 6√3 है ना, √3 से √3 कट जाएगा और 6 3 कम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 1/2 आ जाएगा, है ना। अब इसकी भुजा लेते हैं। अब यहाँ पे BC, इसकी भुजा नहीं दिया है, BC दिया है, BC अपान PR, तो यहाँ पे जब ये दो भुजाएं अनुपात में है ना, और ए एंगल यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे 6 दिया है ना, इसका 6 दिया है, तो BC और बटे में क्या PQ, तो BC 6/12, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भुजाएं क्या हैं, तीनों भुजाएं समानुपात में है ना, इस समानुपात में भुजा ये इसके और इसके रेशियो में बराबर है, और ये तो भुजाएं समानुपात में, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज। अब उसी हिसाब से लेना होगा, AB के समरूप में कौन सा PRQ है ना, त्रिभुज PRQ, त्रिभुज PRQ, त्रिभुज ABC समरूप होगा PR के, क्योंकि है ना, जो AB के AB तो PR है ना, AC तो PQ, AC के साथ में देखो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, AB के बटे में PR, तो AB के साथ में PR आ जाएगा है ना, और PR और इसके बाद में PR इसका भी है, यहाँ पे थोड़ा AB बटा PR, AB और बटा PR है ना, PR नहीं था QR था, यहाँ पे क्या था QR, ये भुजा कौन सी थी QR है ना, QR भुजा 7.6 लिखा था ना, तो भुजा का नाम था QR, तो इसका AB और बटे क्या हो जाएगा QRP, यहाँ पे थोड़ा सही करते हैं QRP है ना, क्योंकि इसका मान तो रखा लेकिन भुजा का जो नाम था वो गलत हो गया था। तो यहाँ पे AB है ना, AB और यहाँ पे PQ, तो यहाँ पे जब समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो जो कोण A होगा, कोण A बराबर होगा कोण Q के, कोण A बराबर कोण Q के, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण R के, और कोण C बराबर होगा कोण P के, कोण C बराबर कोण P के। क्या नियम होता है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण C का मान कितना है, अब कोण C का मान जिसे हमको निकालना है, तो कोण C त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है 180 होता है, तो दोनों को जोड़ के 180 घटाएंगे, तो 8 से 14 140 हो जाएगा, 180 से 140 जाएगा तो 40 डिग्री बचेगा है ना, तो कोण C का मान कितना आएगा 40 डिग्री आएगा, तो कोण C बराबर कितना आएगा, तो बराबर ये 40 डिग्री आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आंसर थोड़ा देख लेते हैं, बी कौन सा, घेरा का बी, हाँ घेरा का बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। देखो माध्यक वर्ग निकालना है, तो माध्यक वर्ग के लिए हम देखते हैं जो उच्च बारंबारता है, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता उच्च है, जैसे 20 और 30 है,
तो 20 और 30 की जो उच्च बारंबारता है वो 18 है, अतः इसका माध्यक वर्ग उच्च माध्यक जो हमारी उच्च बारंबारता कितनी 18 है, तो माध्यक वर्ग होगा उसी का माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 20 से 30 है ना, ये माध्यक वर्ग आ जाएगा। तो माध्यक वर्ग 20 से 30 कौन सा है ना, 20 से 30 हमारा कौन सा है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है ना। देख लेते हैं 12 का ये है ना, ये हमारा कौन सा 12 नंबर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 13 नंबर का। 13 में दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा और ये इधर है ना, तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ बचेगा कितना एक, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना, एक का मान क्या होता है tan 45 होता है ना, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, और ये थीटा बराबर 45 डिग्री, ये कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना, बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 13 का बी, हाँ करेक्ट आंसर। अब इसके बाद देखते हैं 14 नंबर सॉल्व। यहाँ पे दिया काश 0 डिग्री का मान, काश 0 डिग्री का मान, तो काश 0 डिग्री, जो काश 0 डिग्री होती है वो बराबर किसके होती है, साइन 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो काश 0 डिग्री बराबर साइन 90 के किसके बराबर होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो काश 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक विकल्प करेक्ट होगा इसका। इसके बाद में 15 नंबर है। 15 नंबर में दिया tan 2a बराबर 1 दिया है ना, ये 2a जहाँ न्यून कोण है, तो tan 2a बराबर tan एक किसका मान होता है, tan 45 का, तो एक की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45/2 हो जाएगा, भाग कर लेंगे तो 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, एक बच जाएगा, तो 22 से 1 बटा 2 डिग्री आ जाएगा, तो 22 से 1 बटा 2 डिग्री, ये बी विकल्प जो है राइट आंसर इसका है ना। इसके बाद में देखते हैं 16 नंबर। यहाँ पे दिया sec a प्लस tan a, और एक ब्रैकेट में दूसरे में 1 माइनस साइन a। अब यहाँ पे देखते हैं sec की जगह पे लिख सकते हो 1/cos a, अब प्लस tan a की जगह पे लिख सकते हो साइन a बाई cos a, एक ब्रैकेट में रखते हैं और 1 माइनस साइन a, यहाँ cos a हर समान है, पर का जुड़ जाएगा तो 1 प्लस साइन a है ना, और यहाँ पे 1 माइनस साइन a है ना। गुणा में जानते हो अंश की गुणा हर की गुणा, तो 1 प्लस साइन a एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, और बटे में कितना cos a। आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई cos a है ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है ना, क्या होता है cos स्क्वायर ए बटे cos a। अब स्क्वायर कटेगा और इसका cos a कट जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में cos a आ जाएगा, cos a आएगा। अब cos a हमारा कौन सा विकल्प सही है, cos हमारा विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर है ना। देख लेते हैं विकल्प नंबर डी किसका है, 16 का विकल्प नंबर डी, हाँ करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में किसी बारंबारता बंटल के माध्य और मध्यिका क्रमशः, माध्य बराबर दिया है कितना, माध्य बराबर दिया है 26.1 और मध्यिका बराबर दिया है 25.8 है ना। तो हमको बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक का मान होगा, बहुलक बराबर निकालना है। हमने बहुलक बराबर पढ़ा था
बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। माध्यक का मतलब मध्यिका 3 और माध्यक कितना है 25.8 है ना, माइनस 2 माध्य तो 2 गुणा 26.8 एक हो गया है ना। गुणा करते हैं 3 और 24 के 4, 3 पचे 15 और 2 15 2 17 और 3 दूनी 6 7 है ना, एक संख्या के बाद दशमलव है, माइनस 2 एक कम 2 2 छक 12 के 2 2 दूनी 4 1 5 है ना। अब घटा लेते हैं, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा, 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा है ना। 25.2 25.2 विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है ना। 17 का विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी ए बी सी, हाँ सही है। अब इसके बाद देखते हैं 18 नंबर, इसके बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अठारहवां क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग में हमको मेन चीज हमको देखनी होती है बारंबारता। बहुलक वर्ग में जो बारंबारता होती है, जिसकी बारंबारता उच्च होगी वो वर्ग अंतराल क्या होगा, उसका बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे गौर करते हैं, देखते हैं बारंबारता किसकी 12 जो है वो बारंबारता अधिक है, 12 जो है सबसे बड़ी बारंबारता है, इसलिए इसका जो वर्ग अंतराल होगा 10, 15 एक इसका क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग होगा है ना, बहुलक वर्ग। यहाँ पे दिया है उच्च बारंबारता, उच्च बारंबारता दी, उच्च बारंबारता कितनी है, उच्च बारंबारता 12 है। तो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा जो हमारा 12 तो 10 काम से 15, 10 और 15 10 to 15 ये क्या हो जाएगा, इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसके बाद में 19 नंबर सवाल है, इसका विकल्प नंबर 10, 15 किसका है, 10 से 15 10 से 15 विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं विकल्प नंबर डी है ना, कौन सा 18 का विकल्प नंबर डी द करेक्ट आंसर। 19 देखते हैं, 19 में किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल दिया है, खेत का क्षेत्रफल बराबर दिया 30 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर। और इसके बाद में इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है ना, चौड़ाई दी है, चौड़ाई क्या है बराबर x है और लंबाई क्या है x से 1 मीटर अधिक है, तो x + 1 है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x + 1 और इंटू x है ना बराबर 30, गुणा कर लेते हैं x इंटू x, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x तो x हो जाएगा और बराबर 30 हो जाएगा ना, है ना। तो इक्वल 0 के रखना है, तो x स्क्वायर प्लस x और ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का बराबर 0 है ना। देखते हैं कौन सी इक्वेशन मैच करती है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x और माइनस 30 है ना, तो विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विकल्प नंबर सी है ना, 19 का विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासे में अंक कौन से होते हैं, पासे में संख्याएं है ना, पढ़े हो ये सब, पासे में संख्याएं होती 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। सम संख्याएं कितनी, सम संख्याएं, सम संख्याएं बराबर है 2, 4, 6 है ना, 3 संख्याएं, ये कुल 3 संख्याएं, ये कुल संख्याएं कितनी 6 संख्याएं। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात सम संख्याओं की संख्या 3 है और कुल परिणामों की संख्या अर्थात पासे में कुल संख्या कितनी है, तो 6 है ना, 3/6 बराबर 1/2 हो जाएगा, कम 3 दूनी 6, अर्थात सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 मतलब हाफ रहेगी है ना, 1/2 विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है ना। इस प्रकार हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी थे हमारे सेट 4 के 20 हो चुके हैं। ठीक है,
आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।